हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वर्सेस टाइपस्क्रिप्ट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट क्या है, क्या डिफरेंस है उन लोगों के बीच में, उन लोगों को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एंड और भी कई टॉपिक्स। तो रुके बिना चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। डायनामिक लैंग्वेज है, वो स्टैटिक लैंग्वेज नहीं है। वो ब्रैंडन एच ने बनाया था। फर्स्ट रिलीज हुआ था 1995 में एंड वो तभी से अभी तक यूज हो रहा है वेबसाइट क्रिएशन के लिए, ठीक है। पर ये लैंग्वेज इतना इतना प्रोएफिशिएंट है कि वो दोनों क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के लिए यूज होता है। क्लाइंट साइड में जैसे कि हम लोग कोई एनिमेशन करना है, डायनामिक बनाना है, कुछ हरकत दिखाना है वेबसाइट में। हरकत, यस, हरकत दिखाना है वेबसाइट में, तो हम लोग क्लाइंट साइड में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ब्राउजर हो गया, उसके क्लाइंट साइड बोलते हैं हम लोग। एंड सर्वर साइड में जैसे ही हम लोग फ्रेमवर्क्स है, नोड जेएस, तो नोड जेएस हम लोग क्लाइंट सॉरी सर्वर साइड में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। क्या है टाइपस्क्रिप्ट? टाइपस्क्रिप्ट को हम लोग एक एब्रिविएशन भी देते हैं, टीएस करके। वो एक स्टैटिक लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट जैसा डायनामिक लैंग्वेज नहीं है। मतलब हम लोग जब कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप है, एंड बेसिकली वो सिक्योरिटी के लिए भी ज़्यादा अच्छा होता है। वो माइक्रोसॉफ्ट में बनाया था, ठीक है। वो रिलीज हुआ था 2012 में एंड वो एक सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का। एंड उसका एम है कि हमारे जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट को रोबस्ट बनाना एंड मेंटेनेबिलिटी बनाना। आपको कुछ की फीचर्स बताता हूँ टाइपस्क्रिप्ट के। फर्स्ट वो है स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग मतलब होता है जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर डायनामिक टाइपिंग करते हैं, उसका मतलब हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग उसको एक नंबर, नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग या कभी भी कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। बट टाइपस्क्रिप्ट में एक एबिलिटी है जहाँ पे हम लोग कोई वेरिएबल को पर्टिकुलर वे वैल्यू ही असाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग अगर इंडिविजुअल वैल्यू दे रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू ही असाइन करना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग दे रहे हैं तो स्ट्रिंग वैल्यू ही असाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करके हमारे वेब ऐप का या कोई और वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट का हम लोग सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। सेकंड, एनहांस्ड आईडी सपोर्ट। टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने के बाद आईडीज हम लोग को सजेशंस, ऑटो कंप्लीशंस, रियल टाइम एरर चेकिंग, बेसिकली वो डेवलपर एक्सपीरियंस को आसान और बहुत प्रोडक्टिव बना देता है। थर्ड, एडवांस फीचर। टाइपस्क्रिप्ट हम लोग को एक ऐसा फीचर देता है जहाँ पे हम लोग लेटेस्ट एक्मा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं ओल्ड ब्राउज़र को टारगेट करने के लिए। फोर्थ, एक्सेस मॉडिफायर। टाइपस्क्रिप्ट हम लोग को एक्सेस मॉडिफायर देता है, वो है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, जिससे हम लोग क्लास मेंबर्स के विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिफ्थ, कंपाइलेशन। टाइपस्क्रिप्ट में हम लोग को कंपाइलर यूज करना पड़ता है, जिससे वो टाइपस्क्रिप्ट फाइल को जावास्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको नोड जेएस नहीं तो फिर हमारे ब्राउजर में रन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के डिफरेंस के बारे में। तो जैसे ही मैंने बात किया था स्टार्टिंग एंड डायनामिक टाइपिंग, वही एक पहला डिफरेंस है इसका। तो जावास्क्रिप्ट में डायनामिक टाइपिंग होता है, जिसका मतलब होता है हम लोग अगर कोई वेरिएबल असाइन किए या डिक्लेयर किए, समझो मैंने a इक्वल टू 3 किया, तो मैंने वो a को बाद में जाके कोई और नेम भी दे सकता हूँ, जैसे कि हरी, आदि, यदु एंड एक्सेट्रा। वैसे ही टाइपस्क्रिप्ट में हम लोग को डायनामिक टाइपिंग नहीं दिखता, हम लोग को स्टैटिक टाइपिंग करना पड़ता है। दैट मीन्स कि हम लोग अगर इंटीजर दे रहे हैं तो फिर हम लोग को इंटीजर ही देना पड़ेगा, स्ट्रिंग दे रहे हैं तो स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, बुलियन दे रहे हैं तो बुलियन ही देना पड़ेगा। सेकंड है टाइप एनोटेशंस। टाइप एनोटेशंस हम लोग को जावास्क्रिप्ट में नहीं मिलता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, तो हम लोग उसका वेरिएबल्स, जैसे मैंने बोला था, वेरिएबल का वैल्यू हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। बट हम लोग को टाइप एनोटेशन का फीचर टाइपस्क्रिप्ट में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन सा डेटा टाइप, कौन सा पैरामीटर्स एंड कौन सा आर्ग्यूमेंट्स हम लोग पास कर रहे हैं कोई वेरिएबल का डेटा टाइप स्पेसिफाई करने के टाइम। थर्ड है कोड कंपाइलेशन। कोड कंपाइलेशन हम लोग को जावास्क्रिप्ट में नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग वेब ब्राउजर में उसको रन कर सकते हैं या तो फिर नोड जेएस में रन कर सकते हैं। बट टाइपस्क्रिप्ट में हम लोग को कंपाइलेशन करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वेब ब्राउजर डायरेक्ट टाइपस्क्रिप्ट नहीं समझ सकता, वो जावास्क्रिप्ट ही समझता है। इसलिए हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे टाइपस्क्रिप्ट फाइल से जावास्क्रिप्ट फाइल में। वो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक मॉड्यूल यूज करते हैं टाइपस्क्रिप्ट करके, वो नोड जेएस हम लोग डाउनलोड करेंगे। एग्जाम्पल फाइल हम लोग समझो ऐप डॉट टी एस। ऐप डॉट टी एस में आपने कोड लिखा, देन टी एस सी स्पेस फाइल नेम दोगे, देन उस वो हम लोग को कन्वर्ट करके देगा टी एस फाइल से जी एस फाइल में, एंड देन वो आप नोड जी एस नहीं तो फिर वेब ब्राउजर में रन कर सकते हो। फोर्थ है एक्मा स्क्रिप्ट कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट हमारा जो है लैंग्वेज, वो स्टैंडर्ड फॉलो करता है एक्मा स्क्रिप्ट का। मतलब वो डायरेक्ट ब्राउजर में भी रन हो सकता है एंड नोड जेएस एनवायरनमेंट में भी रन हो सकता है। सेम है टाइपस्क्रिप्ट के लिए भी, वो भी एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड फॉलो करता है। बट क्या है कि वो कोड हम लोग ओल्डर ब्राउजर्स के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ओल्डर वर्जन ऑफ ब्राउजर्स। नेक्स्ट पार्ट है
कौन सा लैंग्वेज प्रेफर करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट की टाइपस्क्रिप्ट। देखो ये टॉपिक बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के खुद के एडवांटेजेस भी है कोई कोई सिचुएशन में, एंड टाइपस्क्रिप्ट के भी खुद के एडवांटेजेस है कोई कोई सिचुएशन में। तो अगर आपका प्रोजेक्ट कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, तो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसके अंदर ज़्यादा मेंटेनेंस का इशू नहीं आएगा। अगर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है तो हम लोग को टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को कोड मेंटेन करना है, सस्टेनेबल करना है, एंड एरर वो डिबगिंग के लिए भी बहुत ईजी पड़ेगा, एंड देन एरर भी आप जल्दी स्पॉट कर सकते हो। जैसी आपकी टीम है, ठीक है, आपकी टीम को जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा हैंड्स ऑन वर्क किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो फिर वो आपको जावास्क्रिप्ट अडॉप्ट करना चाहिए। सेम है अगर आपकी टीम को स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे जावा हो गया, सी हो गया, एंड टाइपस्क्रिप्ट है, तो आपको टाइपस्क्रिप्ट अडॉप्ट करना चाहिए। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट से आप वेबसाइट बनाते हो तो हम लोग फास्टली, रैपिडली एकदम मस्त वाला वेबसाइट बना के दे सकते हैं। बट क्या है कि अगर हम लोग को कुछ एरर सॉल्व करना है, डीबग करना है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा मेहनत लगेगा जावास्क्रिप्ट से किया है तो, क्योंकि वो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, एंड कोई भी वैल्यूज वेरिएबल में जा सकते हैं। पर टाइपस्क्रिप्ट में ऐसा सीन नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, तो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं आर्गुमेंट पैरामीटर्स एंड सारी का वैल्यू, वैल्यू नहीं, डेटा टाइप्स एंड एवरीथिंग। सो वो क्या करता है, हम लोग को पहले से ही एरर डिटेक्शन के लिए मदद करता है, सिक्योरिटी देता है, सेफ्टी देता है, एंड हम लोग का डीबगिंग का टाइम खत्म करता है। जावास्क्रिप्ट जैसे डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, तो वो कोई स्ट्रिक्ट टाइपिंग रूल्स एनफोर्स नहीं करता है, जो डेवलपर्स को क्रिएटिव बनने में मदद करता है। बट टाइपस्क्रिप्ट में स्ट्रिक्ट टाइपिंग रूल्स दिए रहते हैं, जिससे हम लोग का कोड बेस स्ट्रक्चर्ड वे में मेंटेन रहता है। टाइपस्क्रिप्ट एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है, सो वो एक स्ट्रिक्ट टाइपिंग रूल फॉलो करता है। सो दैट मीन्स हम लोग का कोड बेस एक स्ट्रक्चर्ड वे मेंटेन करेगा, जिससे कोई और डेवलपर हम लोग का कोड बेस रीड कर रहा है, तो फिर उसको अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। एंड स्पेशली अगर हम लोग का कोड बेस लार्ज है, तो फिर हम लोग को एक स्ट्रक्चर्ड वे मेंटेन करना पड़ता है, ना कि एक अनस्ट्रक्चर्ड वे। यानी क्या मतलब, अगर आप और आपकी टीम नए हैं टाइपस्क्रिप्ट के लिए, तो फिर नए फीचर सीखने के लिए थोड़ा सा स्टीप लर्निंग को मिलेगा। दैट मीन्स कि यार थोड़ा फेमिलियर बनने के लिए टाइम लगेगा। वेयरएज़ जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा फीचर्स है, बट उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ईज़ी है, क्योंकि डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, एंड बहुत जल्दी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको, तो आप जल्दी सीख जाओगे जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, हम लोगों को क्यों यूज़ करना चाहिए टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट, कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा सिचुएशन में चूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ यार कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक आगे आपको चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय।